रखा मत करो। कभी सोचा है यहाँ तो अगर 810 रुपए अगर हो गए, 850 रुपए 800 देते हो, 50 रुपए रख लेते हो, और वो मजदूर डर के मारे मांगने भी नहीं आता। अगर 2-4 बार आ गया तो आपका जवाब होता है भाग जाऊंगा क्या, 50 रुपए लेकर भाग जाऊंगा क्या, दे दूंगा। मैं कहना चाहूंगा आपके लिए 50 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन कभी सोचो उनके बारे में जिनकी बेटी कांच की चूड़ियां 30 रुपए की न मिलने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे पर से झूल गई। कभी सोचा है आपके लिए नहीं 50 रुपए कुछ, लेकिन उन मजदूरों के बारे में कभी सोचो कि 50 रुपए उनके लिए क्या है। उनकी बेटी की जिंदगी बच जाती। पुणे की सरजमीन पे एक ऐसी बेटी का हादसा हुआ, सिर्फ 6 साल की बेटी थी, वो रिक्शा चलाने वाले की बेटी, वो फांसी के फंदे पे झूल गई। किस वजह से? सिर्फ 30 रुपए की कांच की चूड़ियां बाप नहीं दिलवा पाया, इसलिए वो फांसी के फंदे पे लटक गई। उस बच्ची को क्या पता था कि फांसी के फंदे से लटकूंगी तो मेरे बाप को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो लोगों, वो पुणे की सरजमीन आपके लिए 30 रुपए 50 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, वो पुणे की सरजमीन है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा चलाते चलाते क्षमा किया रमजान में भी रोजे रखकर वो रिक्शा चलाकर पैसे बचा बचा कर ईद की तैयारी करता रहा। ईद के दिन से एक दिन पहले वो अपनी बेटी के लिए 6 साल की गुड़िया के लिए वो एक अच्छी कीमत का फ्रॉक खरीद लिया, नया कपड़ा खरीद लिया। ईद का दिन आया, जहां अमीरों की बेटी नया कपड़ा पहन ली थी, वहां इस रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी नया लिबास पहनती गए, बाहर घर के निकलती गए। अमीरों की बच्चियां लाइन लगा कर खड़ी थी और कहने लगी अरे वो देखो एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी आ रही है। तो रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने जवाब दिया, ओ अमीरों की बच्चियों, तुम मुझे क्या ताना देती हो? अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो सुनो ये देखो नया कपड़ा मेरे बाप ने भी दिलाया है। अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है, मेरे बाप को भी अल्लाह ने दिलदार बनाया है। सुनो, मुझे भी ये नया कपड़ा ला कर दिया है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना, अमीरों की बेटी ताने देने लगी, अपने हाथ से कपड़े हटाई, अपनी चूड़ियों को बिल्कुल झंझनाहट की आवाज सुनाकर कहती है, और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, तेरे बाप ने कपड़ा तो दिया है, क्या यह मेरी तरह कांच की चूड़ियां भी दिया है? बेटी कहने लगी रिक्शा चलाने वाले की के अमीर की बेटियों, हमें ताना मत दो, मेरा बाप तो मुझसे कहता है मेरी बेटी तू अगर कहे तो तेरे लिए आसमान से चांद तारे भी ला कर दे दूंगा। जो मेरा बाप 1000 रुपया का फ्रॉक दे सकता है, वो मेरा बाप मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, ये 30 रुपए कांच की चूड़ियां भी दे सकता है। कहा क्या पिलाती हूँ। घर गई बेटी, वो 6 साल की बच्ची है, घर पहुंची है, ये खबर अखबार में भी छपी थी। अल्लाह अकबर। सुने, वो घर गई, घर जाए, घर पहुंची, कहने लगी बाबा अमीरों की बच्चियों ने मुझे ताना दिया है, मुझे कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप ने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया भी ना निकला। कहाँ हो मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आज मान जा मेरी बेटी, कल तेरा बाप जरूर कांच की चूड़ियां ला कर दे देगा। नहीं बाबा आज ही चाहिए, हमें मेरी सहेलियों ने ताना दिया है, हमें चाहिए तो चाहिए। कौम के बेटों कभी बाप से जिद ना किया करो कि हमें 1 लाख का मोबाइल चाहिए, हमें 50,000 की, हमें 1 लाख की गाड़ी चाहिए। कभी फरमाइश न किया करो। हर बाप ये सोचता है मैं अपने बेटे को शहजादा बना कर रखूं, हर माँ चाहती है मैं अपनी बेटी को रानी बना कर रखूं, लेकिन हैसियत के मुताबिक वो काम किया करता है। सुनो, कहने लगी ओ बाबा हमें चाहिए तो चाहिए। बाप का जवाब सुनो, बाप कहने लगा ओ मेरी बेटी आज मान जा बेटी, आज तो कोई कर्ज भी नहीं देगा। मैंने सबों को टटोल कर देखा है, सबने मुझे इनकार ही का रास्ता दिखाया
खाया है। इसलिए बेटी आज अगर तेरा बाप रिक्शा लेकर निकलेगा लोग कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे देखो कितना बड़ा भुक्कड़ है, कितना बड़ा लालची है, ईद जैसे दिन भी रिक्शा चलाने जा रहा है। इसलिए बेटी मान जा, कल तेरा बाप रिक्शा चलाकर पैसे बचाकर तुम्हें जरूर कांच की चूड़ियां ला कर देगा। लेकिन बच्ची तो बच्ची थी, उसे क्या खबर थी, वो बच्ची बाप इतना कहकर ईदगाह चला गया। अभी इमाम साहब ने सलाम फेरा था, एक बच्चे ने दौड़कर आवाज लगाया, चाचा जान, चाचा जान, कसम हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि चाचा जान, आपने जो 6 साल की बेटी, आप अपनी 6 साल की गुड़िया को घर में छोड़कर आए थे, वो 6 साल की बेटी आपकी चूड़ियां ना देने की वजह से फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान कुर्बान कर दी है।